जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो 2011 का ईबीएस का प्रैक्टिस सेट है सीटेट का, वो आज मैं हल करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बायजूस ऐप पे चलते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, सीटेट पे जाते हैं और 2011 का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। 2020 है, 2019, 22 फरवरी, 2015, 2012, 2011 का आ गया। ठीक है, जून का है, जून 2011 का पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखते हैं हमारा कहाँ गया, इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है, यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया बाहर के मुकाबले पेट के अंदर तेज़ी से होती है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाचन की प्रक्रिया बाहर के मुकाबले अंदर बहुत अधिक होती है, भोजन के पचाने उपस्थित होती है, पाचक रस में उत्पादित बहुत राशि होती है, जब खाना पेट में मथता है तो तेज एंजाइम कार्रवाई के लिए क्षेत्र बढ़ता है। ठीक है, चट का हमारा क्या हो जाएगा, पहला बोला पेट के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं जो बाहर के क्षारीय होते हैं। भोजन पाचन की अवस्था में पेट में पाचक रस के उत्पादन की राशि बहुत अधिक होती है। पाचक रस जब पेट से बाहर होते हैं तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं, जब खाना पेट में मथता है तो तेज एंजाइम कार्रवाई के लिए सतह से हो जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। पके हुए चावल को 1% में लंबे समय के लिए संरक्षित किया जाता है, क्योंकि रोगाणु तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, कम तापमान में रोगाणु मरकर नष्ट कर दिया जाता है। भोजन में नमी की मात्रा कम तापमान पर कम हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को मार डालते हैं, तो इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, रोगाणु कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन घनत्व नमकीन पानी में तैरता है, क्यों? क्यों भाई? ठीक है, तो नमकीन जो होता है, नमक का पानी होता है, सामान्य पानी की तुलना में अधिक भारी होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, पानी वो नीचे बैठ जाता है और नींबू पर तैरने लग जाता है। इसका पहला हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। मलेरिया की उपस्थिति को रक्त परीक्षण द्वारा किसकी उपस्थिति से पता लगाया जा सकता है? ठीक है, 64 का बोल रहा है, मलेरिया की उपस्थिति को रक्त परीक्षण द्वारा किसकी उपस्थिति पता लगाया जा सकता है? ठीक है, रक्त में उठी जिगर की कोशिकाओं द्वारा, रक्त में मच्छरों के लार्वा के द्वारा, रक्त कोशिकाओं के द्वारा, या लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा। ठीक है, तो इसका हमारा डी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम के द्वारा। ठीक, एक शूटिंग स्टार होता है, क्या होता है, एक शूटिंग स्टार क्या होता है भैया, चमकदार वस्तु को जो वातावरण में एक स्थिति से साथ ले जाता है। अंत में चौथा क्या कह रहा है, अंत में पूंछ के साथ का तारा या उल्का पिंड जो आग के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करता है, या स्टार जो एक। तो क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा हमारा, एक शूटिंग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाएगा। ठीक है, डी सी कहलाएगा। दुर्गा एक गांव में रहती है, ईंधन के रूप में लकड़ी या गोबर के एक के ऊपर चूल्हा करती है। 3 महीने के लिए गंभीर खांसी से पीड़ित कर है, इसके कारण हो सकता है। ईंधन जलाने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड के श्वसन तंत्र में जमा हो जाएगा। ईंधन के जलने से उत्पादित कालिक जो उसके श्वसन तंत्र को जमा कर देगी, क्या कर देगी, जमा कर देगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ईंधन के जलने से उत्पादित कालिक जो होगी उसके श्वसन तंत्र में जमा हो जाएगी। ठीक है, 67 रक्त समूह ओ का एक आदमी रक्त समूह ए की एक औरत से शादी करता है, क्या करता है, एक रक्त समूह एक आदमी रक्त ओ की औरत से शादी करता है, उसके पहले बच्चे रक्त समूह ओ का अक्सर होगा, क्या हो जाएगा, इसका होगा 50%, 50-50 हो जाएगा। ठीक है, उबालना, क्वथनांक और बाष्पीकरण में क्या अंतर है, उबालना और बाष्पीकरण में क्या अंतर है भैया, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन जबकि उबालना नहीं हो सकता है। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पे हो सकता है, बाष्प होने लग जाएगा। ठीक, उबालना क्या 100 डिग्री के ऊपर जब बढ़ेगा तभी हो पाएगा। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा, बिफोर। एक किसान फूस से अनाज को अलग करना चाहता है, इस प्रक्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, एक किसान फूस से अनाज को अलग करना चाहता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 69 का हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ताड़ना भूसी निकालना हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में फर्श और झोपड़ियों की दीवारों को गोबर से कोट दिया जाता है, तो ग्रामीण में क्या होता है, गोबर भैया, इसलिए कीड़े मकोड़े ना लगें, डी हो जाएगा। मीरा और दिव्या युवा लड़कियां हैं, लड़कियों हैं। मीरा खाने के लिए समोसे कटलेट की जगह पे, यहाँ पे जो हो गया है, यहाँ पे कटलेट की जगह पे चॉकलेट कर लेना है। ठीक है, रोटी पसंद करती है। दूसरी तरफ दिव्या एक लोहे की कमी वाला आहार लेती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, निम्न क्रमशः कौन में विकारों में इस मीरा दिव्या की पीड़ित होने की संभावना है, किस? ठीक है, तो किसकी संभावना ज़्यादा होनी चाहिए, यानी
मोटापा और एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, मोटापा हो जाएगी और एनीमिया हो जाएगी, मोटापा और एनीमिया हो जाएगी। विटामिन पदार्थ है, विटामिन पदार्थ है भैया, विटामिन पदार्थ कैसा है? आवारा रोगों को निकले छोटी मात्रा में आवश्यक है विटामिन। ठीक है, हमें मजबूत रखने के लिए, मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, हम स्वस्थ रखने के लिए, दवाओं का नहीं, पाचन में कमी का, तो हमारा BC हो जाएगा। ठीक है, आवारा रोगों को रोकने के लिए छोटी मात्रा में आवश्यक होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चिपको आंदोलन नेतृत्व में हुआ था सुंदरलाल बोगड़ा का, इस किसी को जानता है? सुंदरलाल बोगड़ा थे। ठीक है, इनके आंदोलन में हुआ था। आप देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 14 वाला क्या कह रहा है? रीना घर से 2 अलग अलग डिब्बों में कचरा जमा करती है, जैसे नीचे दिखाया गया है। रीना क्या करती है? अपने 2 अलग अलग डिब्बों में कचरा जमा करती है। ठीक है, एक में क्या दिया है? बनाना स्किन, वेजिटेबल्स, पीपल। ठीक है, दूसरे में है जॉम बॉटल्स, सक्सेस बॉटल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का हमारा हो जाएगा विघटित किया जा सकता है कि विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हो जाए क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक सफ़ेद बगुला पक्षी अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? कि बैट पर पीठ परजीवी चारा होता है, घर का मौजूद कीड़े वाला चारा होता है, थोड़ी देर की उड़ान के बाद आराम करता है, तो भैंस की पीठ पर बैठ कर जाना पसंद नहीं, भैंस की सी पर। सी का मतलब होता है परजीवी ऊपर खाता है। ठीक है, बगुला बैठ के परजीवी खाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 76 पर देखते हैं। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर EBS शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है? EBS 76 का बोल रहा है। ठीक है, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुक जागना, मूल्यांकन के बारे में शिक्षार्थियों को नियम जानना। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, EBS पाठ्य पुस्तक में एक रेलवे टिकट का एक नमूना देखने का उद्देश्य होता है। 77 जो बड़ा क्वेश्चन होता है, कभी कभी बड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर होता है। ठीक है, किसका होता है? EBS पाठ्य पुस्तक रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाने के विचार उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे और टिकट खरीद देंगे फिर पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? बीज अंकुरण की अवस्था को सबसे अच्छे सिखाया जा सकता है। छात्रों को बीज बोने के लिए एक गतिविधि करने, विभिन्न चरणों को निरीक्षण करने के लिए, चित्र सीखने के लिए कहना, बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाना, बोर्ड पर चित्र में BC वर्ग के अंकुरित होते हुए दिखाकर उस अंकुरण का प्रक्रिया का समझाना सकता है। ठीक, 78 का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छात्रों को बीज बोने के एक गतिविधि करने के, विभिन्न चरणों को निरीक्षण करने के लिए कहना। ठीक है, 79 का वचन निम्नलिखित में से कौन सा एक EBS पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ और पहेली सहित का एक उद्देश्य नहीं है? ठीक है, छात्रों में महत्वपूर्ण सोच की क्षमता को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर B छात्रों में तर्क करने की क्षमता को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर C क्या हो जाएगा? छात्रों के मन भ्रमित और उन्हें भ्रम का आनंद लेने के लिए कहना। ठीक है, छात्रों का मन भ्रमित, उन्हें भ्रम का आनंद लेने के लिए कहना। ठीक, क्वेश्चन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का क्या कह रहा है? एक EBS शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि शुरू करने की अनुमति आप छात्रों को नहीं देंगे? ठीक है, चिड़िया को, जानवरों को तस्वीर लेना बच्चे ले सकते हैं। चिड़िया को घर में देख रहे हैं कि उनकी तस्वीर बना के अपनी ड्राइंग किताबें ले जाना। ठीक है, ये भी करें लेंगे आप। ठीक, फिर बोला है क्वेश्चन नंबर D क्या कह रहा है? चिड़िया घर में विभिन्न जानवरों के द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में पता लगाना। ठीक है, ये भी पता लगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर C क्या कह रहा है? चिड़िया घर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाद्य सामग्री ले जाना, ये हमें अलाउ नहीं करता है। क्या करता है? क्वेश्चन नंबर C हो जाएगा। C का क्या हो जाएगा? C। ठीक है, कुछ ये हो जाएगा। ओके, प्राथमिक स्तर पर आकलन में होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर आकलन होना चाहिए। सतत और असंरचित टिप्पणी को साथ को मात्रा के साथ साझा करना, हर सप्ताह औपचारिक परीक्षण देना और रिपोर्ट जारी करना, साल के अंत में अर्धवार्षिक और परीक्षा हासिल करना, हर हफ्ते ग्राहक अच्छा कार्य का उत्तीर्ण होने का बात करना। ठीक है, 71 उनका हो जाएगा। सतत और असंरचित टिप्पणियों के साथ उनके माता पिता के साथ साझा करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का सरल प्रयोगों और प्रदर्शनों को EBS कक्षा में प्रदर्शित किया जा सकता है, किसके द्वारा? विचार कार्ड रिपोर्टों के द्वारा। 82 का हमारा क्या हो जाएगा? विचार कार्ड के द्वारा, छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के आधार पर रिपोर्ट के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर C हो जाएगा। 83 क्या कह रहा है? असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित बयानों में से कौन सही है? असाइनमेंट 83 विविधता और अभ्यास प्रदान करने के लिए कक्षा कार्य के बाद हर दिन गृह कार्य में असाइनमेंट दिए जाने की जरूरत होती है। असाइनमेंट कार्य मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी की खोज के लिए अपने विचारों को निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, माता पिता भाई बहन अपनी योग्यता के अनुसार असाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर C हो जाएगा। 84 का एक नक्शे को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल है, एक नक्शे को पढ़ाने के लिए आवश्यक उत्कृष्ट ड्राइंग पेंटिंग होनी चाहिए। ठीक है, और क्या कह रहा है? सॉरी, एक दुनिया के बारे में गणना का स्केच उपयोग करना चाहिए। अर्थपूर्ण तरलता बाहर आकर्षित करने के लिए उत्कृष्ट स्थान और दूरी दिशाओं के संबंधों की स्थिति का साजना हो समझना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 84 का क्या कहलाएगा? D कहलाएगा। ठीक है, D फॉर स्थान पता होना चाहिए, दूरी की पता होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, हमें होना चाहिए। ठीक है, ओ सॉरी, इसमें D पे D था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर D को हमें क्लिक करना है, ये हो जाएगा। EBS की कक्षा को उदाहरणों को समझने के लिए कविता और कहानी कहना किस प्रकार सहायता करता है? ठीक है, EBS का कहानी कहना
समझने की कविता कहानी किस प्रकार सहायता कर सकता है? पाठ सुखद और रोचक बनाता है। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण की क्षमता को बढ़ावा देता है। शिक्षार्थियों के बीच भाषा और संस्कृति विविधता को देखभाल करता है। तो बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा, बच्चों को ईंधन के विभिन्न प्रकार के बारे में पता लगाने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं? डी पार हो जाएगी। जितना बड़ा क्वेश्चन उतने जल्दी होता है, ठीक है। एक ईवीएस कक्षा में इस बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देते हुए शिक्षक को यह फायदा होगा, क्या होगा फायदा होगा भाई? 87 का क्या कह रहा है? किसी बच्चों को अनूठे अनुभव का पता लगाना, बच्चे की भाषा और संचार कौशल में सुधार करने के लिए सहायता देना, शिक्षार्थियों के विषय का अनुभवात्मक दुनिया के संबंधित करना, प्रतिबिंब पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राइमरी स्कूल में ईवीएस शिक्षण के उद्देश्य में से एक प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा क्या हो जाएगा? 88 का हो जाएगा, स्कूल ईवीएस प्रशिक्षण के उद्देश्यों को एक प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। बाहर की दुनिया के साथ स्कूल में शिक्षार्थियों को अनुभव को जोड़ना, बाहरी दुनिया के साथ में जोड़ना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। एक स्कूल कक्षा 5 के छात्रों के लिए राजस्थान की एक शैक्षिक यात्रा को बनाना, योजना बनाना या बनाई यात्रा के दौरान आपकी बच्चों से क्या अपेक्षा होगी? तो भैया क्या होगी? उन्हें खुद में आनंद लेना चाहिए, ठीक है। बिना सवाल पूछे उन्हें सब कुछ निरीक्षण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी क्या करें? उन्हें सवालों को लिखना चाहिए यदि कोई है वो, और घर पहुंचने पर माता पिता से पूछना चाहिए। बी क्या करें? उन्हें गौर से निरीक्षण करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, अन्य छात्रों और शिक्षण के साथ उनके निरीक्षण का साझा करना चाहिए। 89 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आइए 90 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर के भोजन के ब्रेक के बाद ईवीएस शिक्षक को जब आपको पता लगता है छात्र सबक में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? भैया विषय तुरंत बदल देंगे, जमीन में खेलने के लिए बच्चों को कहाँ ले लेंगे, उनके लिए कहेंगे डेस्क अपने सिर पर रखकर? नहीं, हमारा क्या कहलाएगा भैया? क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, क्या कहलाएगा? विषय को दिलचस्प बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये करना होगा, ऑडियो विजुअल का उपयोग करना होगा, ठीक है। ओके, तो इसका ये हो जाएगा। ओके, हमारे 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।